नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। परम पावन सुंदर माघ का महीना शुक्ल पक्ष जया एकादशी का सुंदर पर्व आ रहा है, जिसमें कि एकादशी 29 तारीख को मनाई जाएगी। और एकादशी में तुलसी पत्र चढ़ाने का महत्व क्या है, इस विषय में हम इस वीडियो के माध्यम से हम सब जानेंगे। तुलसी पत्र चढ़ाने से और तुलसी मंजरी चढ़ाने से क्या क्या फल हमें प्रतिफल प्राप्त होता है, इस विषय में जानते हैं। क्योंकि तुलसी पत्र और तुलसी मंजरी दोनों अलग अलग हैं, यद्यपि है एक ही वृक्ष के। यह जो वृक्ष है तुलसी, यह देव वृक्ष है, इसे देव वृक्ष कहा जाता है। तो कहा गया है, तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यम अर्पयामी हरिप्रिया। कहने का तात्पर्य कि तुलसी पत्र चढ़ाने से स्वर्ण आदि चढ़ाने का प्रतिफल प्राप्त होता है, और रत्न रूपाम च मंजरी, हीरे मोती जवाहरात चढ़ाने आदि का जो प्रतिफल प्राप्त होता है, वही फल हमें तुलसी मंजरी चढ़ाने से प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी के दिन निराहार रह कर के यदि हम 108 या 51 या 21-11 तुलसी पत्र यदि हम शालिग्राम भगवान को चढ़ाते हैं, तो हमें प्रत्येक तुलसी पत्र चढ़ाने से 1 अश्वमेध का प्रतिफल प्राप्त होता है। यदि हम 11 चढ़ाते हैं तो 11 अश्वमेध यज्ञ कराने का फल प्राप्त होता है। इसलिए शालिग्राम भगवान को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। और शास्त्र इतना तक कहता है कि शालिग्राम भगवान के ऊपर सदैव शयन करते समय भी तुलसी चढ़ी हुई होनी चाहिए। इसलिए हमें भगवती और भगवान दोनों की उपासना करना चाहिए। भगवान जगदीश की उपासना तुलसी पत्र तुलसी मंजरी आदि के साथ, और जगदीश की उपासना अपने मन के द्वारा, मन से पत्र पुष्प फल तोय आदि जल आदि चढ़ाना चाहिए। इसलिए हमें तुलसी पत्र भगवान भगवती को एकादशी का विशेष महत्व बताया है, अवश्य